सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। आइए आज की रामायण की कक्षा हिमालय की गोद में गंगा नदी के तट पर बैठ करके, इस स्वर्ग में बैठ करके आज हम प्रारंभ करते हैं। हम इसका लाइव आनंद ले रहे हैं, आप टीवी के ऊपर ही इसका आनंद लीजिए। तो हम कल पढ़ रहे थे भांडक मुनि और जो रामायण परायण गृहस्थ हैं उनकी कथा हम सुन रहे थे। अत्यंत विनम्र हैं, दानशील हैं, रामायण परायण हैं, दोनों ही पति पत्नी। और उनके घर में जब अतिथि आए हैं तो कैसे अतिथि के लिए अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनसे आशीष मांगते हैं, उनसे उपदेश लेने के लिए कह रहे हैं। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि प्राचीन काल में जब घर में कोई अतिथि आता है, कोई साधु संत आता है, तो ये गृहस्थ का धर्म है कि पहले उसको भोजन, आसन, पानी आदि दे करके और फिर सारा परिवार एक बार उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने उपस्थित होना चाहिए। तो इससे अगले व्यक्ति का सम्मान होता है और वो व्यक्ति जब अपने आप को सम्मानित महसूस करता है तो अपने हृदय के सारे जो आशीर्वाद हैं वो उस परिवार को देने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता है, स्वतः ही उसके आशीष निकलने लगते हैं उसके हृदय से। तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो पत्थर को भी झुका सकता है, ये हमने कल यहाँ पढ़ा। विनम्रता से व्यक्ति कई बार अपने बड़े बड़े दोष भी क्षमा करवा लेता है। क्षमा करवा लेता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि जो कुछ भी हमने कर्म किया है तो उसके दंड से हम बच जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर कर्म फल व्यवस्था का उसमें दोष आ जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा। फल तो मिलेगा, लेकिन एक तो फल रोते चिल्लाते हुए अधीर होकर के हम ग्रहण करें तो वो दुख डबल बढ़ जाता है। लेकिन जब दूसरे आशीष दे देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे से गलती हो गई और तू इससे निकल जाएगा, हमारा आशीष तुम्हारे साथ है, तो फिर वो उसको बड़े धैर्यपूर्वक आसानी से सह जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो इन्होंने कल ये पूछा था भांडक मुनि ने कि आप ये बताओ, पढ़ने के लिए इतना सारा शास्त्र है, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, गीता है, पुराण हैं, तो इतने सारे आर्ष साहित्य में से आपने रामायण को ही क्यों चुना? आप हमेशा रामायण ही क्यों पढ़ते रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और वो रहस्य मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में मैं एक शूद्र था, मालती नाम का शूद्र था, कुमार्गगामी था और हमेशा लोगों को कष्ट दे करके ही मैं अपने आप को खुश अनुभव करता था, उसी में लगा रहता था। सर्वलोक अहिते रतः, और मैं बहुत चुगलखोर था, चुगलियां करता रहता था एक दूसरे की। धर्म विद्वेषी, धर्म का द्वेषी था। देव द्रव्य अपहारक, देवों के द्रव्य को हर लेने वाला, चुरा लेने वाला।
जो अच्छे अच्छे लोग होते थे, महान लोग होते थे, धनवान लोग होते थे, देव पुरुष होते थे, उनके वहाँ चोरियाँ करता था। क्योंकि मेरे को भोगने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, तो मैं सामान्य घरों से वस्तुओं का अपहरण नहीं करता था, बल्कि जिन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ करके बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपने यहाँ संजोई हैं, वो मैं चुरा लाता था। तो देवद्रव्य अपहारकः महापातकी संसर्गी, और महान पाप करने वालों के साथ में रहता था। मतलब जो पाप करने में टॉप मोस्ट थे, वो मेरे यार दोस्त थे, उनकी संगति में रहता था मैं। इसलिए रहता था ताकि सारा इलाका डरे, तो कोई जल्दी से हाथ ही नहीं लगाएगा ऐसे व्यक्ति को, भैया उसका दोस्त है। देव द्रव्योपजीवक, देवों के द्रव्य पर ही उपजीविका चलाने वाला। मेरा गुजर बसर निर्वाह जो चलता था वो देवों के द्रव्य से चलता था। और क्या करता था? गोघ्नश्च ब्रह्मः चौरो नित्यं प्रणिवधेरतः, नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः, किंचित काले स्थितो ह्येवम् अनादृत्य महद्वचः, सर्वबन्धो परित्यक्तो दुःखी वनम् उपागमम्, मृगमांसासनं नित्यं तथा मार्गविरोधकृत्, एकाकी दुःखबहुलो न्यवसं निर्जने वने, एकदा क्षुत्परिशान्तो निद्रा घूर्णः पिपासितः, वसिष्ठस्याश्रमं देवात् अपश्यं निर्जने वने। गोघ्नश्च, गायों की हत्या करने वाला था। ब्रह्महाहा, ब्रह्म की हत्या करने वाला था। ब्रह्म की हत्या का मतलब है जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी हत्या करना, जो ब्रह्म के प्रतिनिधि उनकी हत्या करना। और दूसरा ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की हत्या करने वाला था। तो ज्ञान तो किसी ज्ञानी में ही रहेगा, ऐसे घूमता फिरता तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ज्ञानी पुरुषों की हत्या करने वाला था। और अपने गुरु और माता पिता को जो हम कष्ट देते हैं उसको भी ब्रह्म हत्या ही कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। और जरूरी नहीं है कि उनकी गर्दन को काटना ही उनकी हत्या है। जब हम उनके आदेश का उल्लंघन करते हैं, या जब कभी हम अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, या जब कभी हम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको हम कम जानने वाला, अल्प ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो उस समय ये उनकी हत्या के समान है। जब उनकी आँख किसी भी कारण से, हमारे किसी भी कर्म से यदि उनका दिल दुखता है, या कभी उनकी आँख से आंसू आ जाता है, तो ये उनकी हत्या करने जैसा है। और महाभारत में तो यहाँ तक आया कि अपने बड़े गुरुजनों को यदि आपने तू कह दिया, तू कह के संबोधन करना भी उनकी हत्या के समान है। अपने बड़े व्यक्ति को यदि आपने तू कह दिया, और उससे भी बढ़ के वहाँ वर्णन है कि यदि अपने किसी पूजनीय व्यक्ति का आपने नाम लेकर के संबोधन कर दिया। जैसे हम देखते हैं कई बार मंच पे लोग आते हैं और महाराज जी वहाँ पास ही बैठे होते हैं, और लोग ऐसे बोल देते हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। महाभारत में आया है कि ये उनकी हत्या के समान है। तो ये कैसा था? ये जो वणिक है, ये गोघ्नश्च, गो की हत्या करने वाला। अब गो की हत्या भी इसी रूप में है, उसकी हम रक्षा ना करें ये उसकी हत्या है। आजकल गौशालाओं में ऐसी मरी मरी दुबली पतली गायें रहती हैं, और हम अपने घर में कुत्तों को पालते हैं, तो ये गाय की हत्या ही कर रहे हैं हम एक तरह से। तो ये तो लेकिन वैसे ही मार देता था मांस आदि खाने के लिए। गोघ्नश्च ब्रह्महा चौरो, नित्य चोरी करने वाला, प्राणी वधेरत,
नित्य प्राणियों के वध में लगा रहता था। जो भी मिल जाए, गाय मिल जाए, कोई जानी मिल जाए, हिरण मिल जाए, जो भी प्राणी मिल जाए उसमें मैं मारता रहता था, क्योंकि जंगल में रहता था। नित्यम निष्ठुर वक्ता, और मैं कैसा था? दूसरों से निष्ठुरता से बोलने वाला। निष्ठुर वक्ता, निष्ठुर माने जिसकी अपने वचनों में कोई निष्ठा नहीं है। निष्ठा मतलब निश्चयेन स्थिरता इति निष्ठा, निश्चित रूप से जो स्थिति स्थैर्य होता है उसको निष्ठा कहते हैं। कि एक बार हमने ये निश्चय कर लिया, ये हमारे गुरु हैं, अब हमारा ये निश्चय बदलेगा नहीं कभी भी, इसको कहते हैं निष्ठा। और ये कैसा था? निष्ठुर। निष्ठुर मतलब जिसकी निष्ठा स्थिर नहीं है। निष्ठुर वक्ता। और पापी, मैं सब प्रकार के पाप करता था। वेश्या परायण, वेश्यागमन भी करता था। तो ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। किंचित काले स्थितो ही एवं, तो ऐसे कुछ काल तक ऐसे ही चलता रहा। दूसरों की हत्या करना, लूटना, पाटना, सब प्रकार के पाप करना। किंचित कालो स्थितो ही एवं अनादृत्य महद्वच, और फिर महद्वच अनादृत्य, महान पुरुषों के जो वचन हैं उनका अनादर करके। महान पुरुषों के वचन क्या हैं? महान पुरुषों के वचन है सत्यम वद, धर्मम चर, इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे वचन हैं महापुरुषों के। आप मनुष्य हो, उद्यानम ते पुरुष, नावयानम, ऐसे ऐसे वचनों का मैं अनादर करता था। आदर नहीं करता था, माने उससे उल्टा ही चलता था। अरे छोड़ो, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे आज भी कुछ लोग ऐसे बोल के अनादर करते हैं। महद वचय अनादृत्य सर्व बंधु परित्यक्तो, और महद में जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके वचनों का भी अनादर करता था। माता पिता कुछ कहते, अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग कुछ कहते, तो उन सब की बातों का अनादर करता था। मैं मानता नहीं था उनकी बात। तो जब हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो बड़े क्या कहेंगे? बड़े कहेंगे जा फिर तेरे को जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जा, तो हमारे पास क्यों रहता है? तो उन्होंने भी अनादर करके उसको निकाल दिया। सर्व बंधु परित्यक्त, सब बंधु बांधवों से परित्यक्त होकर के दुखी वनम उपागमम, दुखी होकर फिर मैं जंगल में चला गया। घर में तो ऐसे ज्यादा मतलब एक पराकाष्ठा हो गई ना क्रूरता की, तो गांव में तो रखा नहीं। तो वन में दो तरह के लोग आते हैं। एक तो आते हैं साधना करने वाले, जिनकी एकांत में भगवान में निष्ठा होती है, जिनको कोई इस जीवन की बड़ी उपलब्धि करनी होती है, जैसे कि महात्मा बुद्ध गए, जैसे कि श्री अरविंद गए, जैसे कि महर्षि दयानंद गए, जैसे कि रमण महर्षि गए। तो ऐसे कुछ लोग तो जाते हैं विशेष प्रयोजन से साधना करने के लिए। कुछ लोग जंगल में जाते हैं घर से जबरदस्ती निकाले हुए कि निकलो, तुम्हें ठिकाना नहीं है इस संसार में। तो ये उनमें से था। तो ये सर्व बंधु परित्यक्तो दुखी वनम उपागमम, दुखी होकर के वन में चला गया, मैं वन में आ गया। और वहां पर मृग मांस अशनम नित्यम, मृग का मतलब है यहाँ केवल हिरण नहीं है, जंगल के जितने भी दूसरे जीव हैं, जो प्राणी हैं, उन सबको मृगा कहा जाता है। और गांव में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको ग्राम्या कहा जाता है। ये वेद मंत्र में भी आता है, ग्राम्याश्चये मृगाश्चये, ऐसे आता है। तो मृगा मतलब यहाँ वन में रहने वाले प्राणी। मृग मांस अशनम, वन के प्राणियों के मांस को खाता हुआ, नित्यम रोज। तथा मार्ग विरोध कृत, और मार्ग विरोध कृत तथा वैसे ही कांटे बिछाकर मार्ग में आने जाने वाले जो हैं उनके मार्ग में उनको अवरोध करता था। कहीं पत्थर डाल दिया,
कहीं कांटे डाल दिए कि लोग आएंगे कैसे, क्योंकि जब आदमी की बुद्धि कुमार्ग पे चलती है तो वो सदा इस कार्य में प्रयत्नशील रहता है कि दूसरों को दुख कैसे पहुंचाऊं। अब रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है तो उसमें लाके कांटे डाल दिए, रास्ता बिल्कुल रोड बिल्कुल खाली है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर लाके डाल दिए, कहीं से लकड़ लाके डाल दिया कि कोई आएगा यहाँ रुकेगा, मेरे नाम के लिए मुझे प्रणाम करेगा, फिर पत्थर को हटाएगा, फिर आगे जाएगा और मैं छिप के देख रहा हूँगा उनकी परेशानी को। तो ऐसी भी ये भी मानसिकता होती है चेतना की। मार्ग विरोध कृत एकाकी दुख बहुलो, ऐसा व्यक्ति सुखी तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि बीज ही दुख का बोया है, दूसरे को दुख दे रहा है तो बीज बो दिया ना अपने लिए, तो फिर खुद तो सुखी कैसे हो सकता है। हमें जो चाहिए उसका हमें बीज बोना पड़ता है, वो हमें दूसरों के जीवन में पहले देना पड़ता है। हमें सुख चाहिए तो आसपास वालों को हमें सुख देना पड़ता है, ये सुख का बीज है, फिर वहाँ से सुख आएगा। हमें यदि खुशी चाहिए तो खुशी का बीज बोना पड़ता है, आसपास वालों को खुशी देनी पड़ती है पहले। हमें सम्मान चाहिए तो अपने आसपास रहने वालों को सम्मान देना पड़ता है, ये जो सम्मान देना है ये सम्मान का बीज है, और जो बीज बो दिया उसका फल निश्चित रूप से आएगा। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट नियम है सृष्टि में, और महाभारत में भी ये आया है कि जो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, उसकी पहल हम अपनी तरफ से कर दें। यदि किसान को ये चाहिए कि मेरे घर में गेहूं का एक पूरा प्रकोष्ठ भर जाना चाहिए, तो उसको पहले जमीन में गेहूं बोना पड़ता है, पहले पहल अपनी तरफ से करनी पड़ती है, दूसरे की तरफ से नहीं। हमें किसी से प्रीति करनी है, कहीं वैर का नाश करना है, तो हमें उस व्यक्ति से अपनी तरफ से पहले प्रीति के विचार उसको भेजने पड़ते हैं। हम डायरेक्ट प्रीति नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो अपने मन में सोचने लग जाएं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आत्मा वो भी बहुत पवित्र है, कोई एक आधे दोष हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे कालक्रम से। मेरे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं, आत्मा वो भी वैसा ही है, आत्मा मैं भी अच्छा ही हूँ, तो हम सब पवित्र आत्माएं। इस प्रकार का जब हम चिंतन करते हैं तो समझ लो कि आपने सामंजस्य के बीज बो दिए हैं और थोड़े दिन में सामंजस्य हो जाएगा। एकाकी दुख बहुलो, अकेला रहता था जंगल में और बहुत दुखी रहता था। न्यवसम, निवास करता था निर्जने वने, तो उस निर्जन वन में दुख भोगता हुआ मैं अकेला ही रहता था। ये व्यक्ति बता रहा है जो इस समय इतना विनम्र और इतना ज्यादा राजा है। देखो इसके पिछले जन्म की कहानी। एकदा क्षुत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण पिपासितः वसिष्ठस्य आश्रमम दैवात अपश्यम निर्जने मने। तो एक बार क्या हुआ, क्षुत परिश्रांत, भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा, भूख से भूखा मर रहा था, परिश्रांत हो रहा, थक गया था। निद्रा घूर्ण, बहुत नींद भी आ रही थी। पिपासित, बहुत पानी की भी प्यास लग रही थी। भूखा था, प्यासा था, नींद में ऊँग रहा था। वसिष्ठस्य आश्रमम देवात अपश्यम, तो देव योग से, सौभाग्य से मैंने कहीं उस जंगल में एक आश्रम को देखा, और वो आश्रम था वशिष्ठ ऋषि का। निर्जने वने, उस निर्जन वन में जहाँ कोई जन रहता ही नहीं है, सौभाग्य से मुझे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम दिखाई दिया जब मैं बिल्कुल थका हारा था तब। तो वहाँ पर हंस कारंडवा किरणम तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वन पुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वर अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारिता वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवान्नहम्
शीर्णस्फटिकसन्धानं तत्र चाहम् अकारिशं पर्णैस्तृणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च 20। तो वहाँ क्या किया? हंस कारंडवा आकीर्णम तत्समीपे महत्सर, सर माने तालाब, महत माने महान, तत्समीपे उस आश्रम के समीप, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के समीप महत्सर एक महान तालाब था। और वो तालाब कैसा था? हंस कारंडव आकीर्णम, हंस और कारंडव आदि ये जल में रहने वाले पक्षी हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षियों से आकीर्णम भरा हुआ था, माने उस तालाब में बहुत सारे हंस और कारंडव पक्षी रहते थे। उस आश्रम के समीप ही एक बड़ा तालाब था। पर्यंते वन पुष्पोषघई, और वो पूरा का पूरा तालाब वन पुष्प, जो वन के फूल हैं, जंगली फूल हैं, उनसे वन पुष्पो घई, घय मतलब समूह, जंगली फूलों के समूह से आच्छादितम पूरा भरा हुआ था वो तालाब। तन मुनीश्वर, और वो उस मुनि का सरोवर था। तो हे मुनीश्वर, वो जो तालाब था वशिष्ठ ऋषि का, वो उनके आश्रम के समीप था। वहाँ कुछ वन के फूल उसमें फैले हुए थे, कुछ पक्षी उसमें तैर रहे थे। वहाँ मैं चला गया। अपिबम तत्र पानीयम, वहाँ मैंने जलपान किया, वहाँ मैंने पानी पिया उस तालाब में। तत्तटे विगत श्रम, और उसके तट पर मैं थोड़ी देर बैठ गया, पानी पिया, तो विगत श्रम, मेरी थकान उतर गई। जो मैं बहुत थका मांदा था, प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाए, थोड़ा सा विश्राम मिल जाए तो उसकी थकान दूर हो जाती है। उन्मूल्य वृक्ष मूलानी, और फिर मैंने कुछ वहाँ पर कंदमूल जो लगे हुए थे उनको उखाड़ा, वृक्ष के मूलों को उखाड़ा, क्योंकि वहाँ कोई प्राणी मिला नहीं होगा मारने के लिए, मांस के लिए। उन्मूल्य वृक्ष मूलानी मया क्षुच्च निवारिता, क्षुधा को भी मैंने निवारण किया, भूख को भी मिटाया। कुछ कंदमूल वहाँ से उखाड़ करके मैंने खाया, उस तालाब का जल मैंने पिया, और थोड़ी देर वहाँ में बैठ गया तो मेरा जो श्रम था वो भी चला गया, माने थकान भी उतर गई, तो एकदम फ्रेश हो गया मैं। वसिष्ठस्य आश्रमे तत्र निवासं कृतवान् अहं शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र च अहम अकारिशम। तो इस प्रकार वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम के पास, उस तालाब के पास निवासम कृतवान अहम, मैं वहाँ पर ही निवास करने लगा, वहाँ बस गया मैं। शीर्ण स्फटिक संधानम, और वहाँ पर जो स्फटिक की शिलाएं थी, जो शीर्ण टूटी हुई स्फटिक के पत्थर होंगे आसपास वशिष्ठ के आश्रम के, जो टूटी फूटी शिलाएं थी स्फटिक की, उनका संधानम, उनको खड़ी करके उनकी दीवार बनाई। देखो, महल भी बनाया तो किसका बनाया? स्फटिक मणि का बनाया। ये है महापुरुषों की संगति। अब किसी सामान्य व्यक्ति के घर के पास जाता तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलते, ठीकरे मिलते, फूस मिलता। अब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास गए तो वहाँ टूटी फूटी स्फटिक की शिलाएं मिली। तो स्फटिक मणि की उन शिलाओं को जोड़ जोड़ के उनकी दीवार बना के उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया, अपनी झोपड़ी बनाई। शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र च अहम अकारिशम, वहाँ मैंने ऐसी एक झोपड़ी का निर्माण किया। पर्णैस् तृणैस् काष्ठैश्च गृहं सम्यक प्रकल्पितम, दीवारें तो स्फटिक मणि की बना दी, और ऊपर छत किसकी बनाई? पर्णई, पत्तों से, तृणई,
तिनकों से, काष्ठैश्च, तो वहाँ जो भी लकड़ी, पत्ते, काष्ठ, तृण जो भी मिले तो ऊपर से उसका आच्छादन कर दिया। गृहम सम्यक प्रकल्पितम, बड़ा अच्छा सा घर बना लिया मैंने, स्फटिक मणि की झोपड़ी बना ली वहाँ मैंने। ये संगति का असर होता है। आश्रम के नज़दीक भी इसको कितनी शांति मिल रही है, तो आश्रम में रहने वालों की चित्त की स्थिति कितनी बढ़िया हो सकती है, ये यहाँ कल्पना की जा सकती है। ये एक बिल्कुल पापी व्यक्ति है, जो दुष्टताएं हो सकती हैं पॉसिबल एक मनुष्य के जीवन में, वो सारी दुष्टताएं इसके जीवन में थी। माने हमारे जीवन में उतनी निम्न स्तर की दुष्टताएं नहीं हैं कम से कम, तो भी हम कितने विचलित हो जाते हैं। और ये व्यक्ति देखो, इसके जीवन में तो मतलब कुछ बचा ही नहीं था, वेश्यागमन से लेकर के, मांसाहार से लेकर के, चोरी डकैती से लेकर के, ब्रह्म हत्या से लेकर के, और उससे बड़ा पाप क्या होगा। इतना बड़ा पापी भी जब किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गया, अभी आश्रम के निकट गया है, और उसके निकट जाके जो इसने झोपड़ी बनाई स्फटिक मणि की, और वहाँ उनके आश्रम के पास का जो तालाब था, क्योंकि वाइब्रेशंस ऋषियों की आसपास भी पहुँचती हैं, वहाँ का पानी पिया, वहाँ के कंदमूल खाए, तो अभी आश्रम में तो घुसा नहीं, तो भी इसका चित्त जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। जैसे अभी हम यहाँ गंगा के पास बैठे हैं, तो यहाँ गर्मी का नामो निशान भी नहीं है, इसकी शीतलता इसके पास बैठने मात्र से ही मिल रही है। इसके अंदर घुसें तो शीतलता इतनी ज़्यादा लगेगी कि फिर सहन करना भी कठिन हो जाएगा, फिर हाथ पैर कंपने लगेंगे। तो ये महापुरुषों की संगति यहाँ दिखाई दे रही है। जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, कहाँ ये जीवन जो निम्नता की पराकाष्ठा, दोषों की पराकाष्ठा, पापों की पराकाष्ठा, और कहाँ संगति से किसी ऐसे ऋषि के पास, किसी ऐसे ज्ञानी के आसपास पहुँच गया, तो जीवन में आधा परिवर्तन तो उनका जो ओरा है, उनके आश्रम के पास जाने मात्र से ही आधी तो श्रांति मिट गई, आधी थकान मिट गई, स्वस्थ हो गया ये व्यक्ति। आगे कह रही हैं, तत्र अहम व्याध सत्वस्थो हत्वा बहुविधान मृगान। तो कह रहे हैं उसी घर में रहते हुए मैंने व्याध वृत्ति, क्योंकि वहाँ पर रोजाना तो कंदमूल भी कितने मिलेंगे, और जो कंदमूल हैं जो आश्रम वालों ने लगाए हैं वो इसको उखाड़ने भी कितना देंगे। तो रहता आश्रम के पास था, लेकिन जब इसको भूख लगती तो जंगल में जाके किसी प्राणी को मार के खाता था। वृत्ति अभी मांसाहार की ही थी। तत्र हम व्याध सत्वस्थो बहुविधान मृगान हत्वा, अनेक प्रकार के प्राणियों को मार करके, आजीविकाम च कुर्वाण, अपनी आजीविका चला रहा था। अपनी आजीविका चलाते हुए वत्सराणाम च विंशतिम, तो ऐसे ये कब तक चलता रहा, 20 वर्षों तक। विंशति वत्सराणाम, विंशतिम वत्सराणाम मतलब संवत्सराणाम, 20 साल ऐसे ही चलता रहा। रहते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास झोपड़ी बना करके, बाकी और कुछ लूटपाट छोड़ दिया है, मदिरा पान छोड़ दिया है, लेकिन खाने के लिए भूख लगती है तो और कोई वहाँ पर साधन नहीं है, इसके पास दाल चावल कुछ नहीं है, तो वहाँ से वन के प्राणियों को मार के लाता है और उन्हीं को ये खाता है। तो ऐसे 20 साल बीत गई।